गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की बुक है शेमुसी फर्स्ट। इसका चैप्टर नंबर 6 भ्रांतो बालः के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पदेन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। कह तंद्रालु भवती, कह यानी कि कौन आलसी होता है। बालः अर्थात बालक। बालकः कुत्र व्रजन्तम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ जाते हुए भंवरे को देखा। पुष्पो उद्यानम अर्थात फूलों के बगीचे में। के मधु संग्रह व्याग्रह अभवन, कौन शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे। मधुकराः अर्थात भंवरे। चटकः कया तृणशकाल आदिकम आददाति, चिड़िया किससे सूखे हुए तिनके को लाती है। चंचवा अपनी चोंच में। चटकः कस्य शाखायां नीड़म रचयति, चिड़िया किसकी शाखा पर घोंसला बनाती है। बट द्रुमस्य अर्थात वट वृक्ष की शाखा पर। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक ने कैसे कुत्ते को देखा। पलायमानम अर्थात जाते हुए कुत्ते को। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी, कुत्ता कैसे दिन में जाता है। निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में। क्वेश्चन नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में और संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक खेलने के लिए कब आता है। इसका उत्तर है बालः पाठशाला गमन समये क्रीडितुम अगच्छत, बालक स्कूल जाने के समय पर खेलने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 6 बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणः अभवन्, बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। इसका उत्तर है बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्, बालक के मित्र एक दिन पहले पढ़ाए गए पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। क्वेश्चन नंबर 11 मधुकरः बालस्य आहनम केन कारणेन तिरस्कृतवान्, भंवरे ने बालक के निवेदन को किस कारण से ठुकरा दिया। इसका उत्तर है मधुकरः मधु संग्रह व्याग्रहो आसीत, जो भंवरा था वह शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था, अतः सह बालकस्य आह्वानम तिरस्कृतवान्, इसीलिए उसने बालक के निवेदन को ठुकरा दिया। बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालक ने कैसे चिड़िया को देखा। बालकः चंचवा तृणशकाल आदिकम आददानम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच में सूखे हुए तिनके को आददानम ले जाते हुए चिड़िया को देखा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्, बालक ने उस चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया। इसका उत्तर है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान्, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया। यत कि एतत् शुष्कम तृणम त्यजः, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। अहम ते स्वादूनि भक्ष कवलानि दास्यामि, अहम ते मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन के टुकड़े दास्यामि दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत, निराश बालक ने कुत्ते से क्या कहा। इसका उत्तर है बालकः श्वानम अकथयत, बालक ने कुत्ते से कहा रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन् निदाघ दिवसे किमर्थम पर्यटसी, तुम इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। शीतल छायायाम आश्रयस्व, इस ठंडी छाया में आओ। अहम अपि त्वम एव अनुरूपम क्रीड़ा सहायम पश्यामि, अहम अपि मैं भी तुम्हारे जैसे ही किसी को क्रीड़ा सहायम खेलने के लिए पश्यामि देख रहा हूँ। इति इस प्रकार से वह कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 भग्न मनोरथः बालः किम अचिंत्यत, भग्न मनोरथः अर्थात टूटी हुई इच्छाओं वाले बालक ने क्या सोचा।
इसका उत्तर है भग्न मनोरथ बालः अचिंत्यत। टूटी हुई इच्छाओं वाले बालक ने सोचा यत कि अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वे स्वे कार्य निमग्नो भवति। अस्मिन् जगति इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में निमग्न नेको अपि माम इव वृथाम कालक्षेपम सहते। नेको अपि कोई भी माम इव मेरी तरह व्यर्थ में ही समय बिताना नहीं चाहता है। अतः अहम अपि यथा उचितम करोमि। इसीलिए मैं भी जो मेरे लिए उचित होगा ऐसा कार्य करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। हमको इस श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में अथवा इंग्लिश में लिखना है। इसका हिंदी अर्थ है जो स्वामी अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है उस स्वामी के घर की रक्षा में मेरे द्वारा बिल्कुल भी असावधानी नहीं की जानी चाहिए। इसका भावार्थ है इस श्लोक में एक कुत्ते द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति इतनी सजगता दिखाते हुए यह सीख दी गई है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। अतः हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बाल है इस कथा का सारांश हमको हिंदी भाषा में अथवा इंग्लिश में लिखना है। भ्रांतो बालः कहानी में एक ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने कर्तव्य पथ को भूलकर खेलकूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के अन्य सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लीन रहते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों से बातचीत के बाद उस कर्तव्य विमुख बालक को अपने कर्तव्य का बोध होता है और वह भी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन में लग जाता है। अंत में वह बालक सफल हो जाता है। विद्वत्ता और विपुल धन संपदा को प्राप्त कर वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि। मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन के टुकड़े दूंगा। स्वादुनी के स्थान पर आ जाएगा कीदृशानि। कीदृशानि का अर्थ होता है कैसे, और इसका प्रश्न बनेगा कीदृशानि भक्ष कवलानि ते दास्यामि। मैं तुमको कैसे भोजन के टुकड़े दूंगा। चटकः स्वे कर्मणि व्यग्रः आसीत्। चिड़िया अपने कार्य में व्यग्रः आसीत् व्यस्त था। स्वे कर्मणि के स्थान पर आ जाएगा कस्मिन। कस्मिन का अर्थ होता है किसमें, और इसका प्रश्न बनेगा चटकः कस्मिन व्यग्रः आसीत्। चिड़िया किसमें व्यस्त था। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। मानुषाणाम के स्थान पर आ जाएगा केशाम। केशाम का अर्थ होता है किनके, और इसका प्रश्न बनेगा कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति। कुत्ता किन का मित्र है। सह महति वैदुषीम लब्धवान। उसने बड़ी विद्वत्ता को प्राप्त किया। महती के स्थान पर आ जाएगा कीदृशी, और इसका प्रश्न बनेगा सह कीदृशी वैदुषी लब्धवान। उसने कैसी विद्वत्ता को प्राप्त किया। रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। मेरे मालिक के घर की रक्षा करने में मेरे द्वारा बिल्कुल भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। रक्षा नियोग करणात् के स्थान पर आ जाएगा कस्मात्। कस्मात् का अर्थ होता है किसमें, और इसका प्रश्न बनेगा कस्मात् मया ने भ्रष्टव्यम इति। किसमें मेरे द्वारा बिल्कुल भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, एतेभ्ये नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगी चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयतः। नमहे के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी नमहे शब्द को लेकर के हमको 5 वाक्यों का निर्माण करना है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। शिवाय नमः, शिव के लिए नमस्कार। अम्बायै नमः, अम्बायै यानी
माता को नमस्कार, पित्रे नमः, पिता को नमस्कार, सर्वेभ्य नमः, सभी के लिए नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 7, कै स्तंभे समस्त पदानि कै स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। कै स्तंभ में हमको समस्त पद दिए गए हैं और कै स्तंभ में हमको इनके विग्रह दिए गए हैं, हमको इनका मिलान करना है। दृष्टि पथम, दृष्टि पंथः यानी कि दृष्टि का रास्ता। पुस्तक दासः, पुस्तकानां दासः अर्थात पुस्तकों के दास। विद्या व्यसनई, विद्यायाः व्यसनई अर्थात विद्या में लीन। पुष्पो उद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम अर्थात फूलों का बगीचा। अधोलिखितेषु पद्मयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। यहाँ पर हमको विशेषण और विशेष्य वाले शब्द दिए गए हैं, हमको इनमें से विशेषण और विशेष्य को अलग कर करके लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम कहते हैं विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम कहते हैं विशेष्य। जैसे खिन्नः बालः यानी कि निराश बालक, निराश क्या है, इसकी विशेषता है, इसीलिए यह हो गया विशेषण। और विशेषता किसकी बताई जा रही है, बालक की, इसीलिए यह हो गया विशेष्य। पलायमानम श्वानम, जाता हुआ कुत्ता, तो जाता हुआ हो गया इसका विशेषण और यह विशेषता किसकी है, कुत्ते की, तो यह हो गया विशेष्य। प्रीतः बालक, बालक कैसा है, प्रसन्न है, तो प्रसन्न क्या है, इसका विशेषण, बालक विशेष्य। स्वादुनि भक्ष कवलानि, स्वादुनि विशेषण, भक्ष कवलानि टुकड़े। त्वरमाणः वयस्कः, जल्दी में बच्चे, तो त्वरमाणः यह हो गया विशेषण, वयस्कः यह हो गया आपका विशेष्य। यह थे आपके चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आंसरों को रटने की ज़रूरत आपको नहीं है, पहले आप चैप्टर का ही हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लो। चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से हो गया तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।